हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरपी एक्स्ट्रा क्लास में। आज हम करेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 8 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के क्वेश्चन आंसर को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी आपको कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं, आपको उसमें सुटेबल वर्ड को फिल करना है। तो पार्टी करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ पेरेंट इज कॉल्ड, यानी किसी प्लांट के जो पेरेंट प्लांट होता है उसके किसी पार्ट से जो नया प्लांट ग्रो होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो उसको वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं। जैसे इमेज में दिखाया गया है, एक पोटैटो है, तो पोटैटो की बर्ड्स निकलती हैं, उससे ही नया प्लांट जनरेट होता है, तो इसको हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं। नेक्स्ट करते हैं बी पार्ट। ए फ्लावर मे हैव आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, सच फ्लावर इज कॉल्ड, यानी इसमें मेल या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, उस फ्लावर को हम क्या कहते हैं? उसको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो पपाया होता है उसका मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है। तो नेक्स्ट करते हैं पार्ट सी। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर to the stigma of the same or of another flower of the same kind is known as, यानी जो पोलन ग्रेन्स का जो ट्रांसफर होता है एंथर टू स्टिग्मा में, सेम फ्लावर में या फिर अलग सेम काइंड के फ्लावर में, उसको हम क्या कहते हैं? उसको पोलिनेशन कहते हैं। पोलिनेशन के द्वारा ही रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट देखते हैं डी पार्ट। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स इज टर्म्ड एज, यानी जो फ्यूजन होता है मेल और फीमेल्स के गेमेट्स का, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट करते हैं ई पार्ट। सीड डिस्पर्सल टेक्स प्लेस बाय मींस ऑफ ब्लैंक ब्लैंक एंड ब्लैंक, यानी जो सीड्स का बिखरना होता है, इधर से उधर जाना, जो सीड्स जर्मिनेट होते हैं, उसको वो कैसे कैसे हो सकता है? तो ये विंड के द्वारा हो सकता है, वाटर के द्वारा हो सकता है और एनिमल्स के द्वारा हो सकता है। यानी जो हल्के सीड्स होते हैं उनको विंड विंड हवा से वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाते हैं। इसी तरह जैसे कोकोनट है, कोकोनट का वाटर के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन डिस्पोजल हो सकता है, और कुछ एनिमल्स, जैसे कुछ एनिमल्स या बर्ड्स किसी फ्रूट को खाते हैं और सीड्स को दूसरी जगह पे फेंक देते हैं, दूसरी जगह होता है, उसको भी ये भी मेथड हो जाएगा सीड डिस्पोजल का। तो ये तीन तरीके के डिस्पोजल होता है सीड्स का, तीन, विंड और वाटर एंड एनिमल्स द्वारा। नेक्स्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन करते हैं। डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड को डिस्क्राइब करना है और एग्जांपल देना है। उसका आंसर करते हैं। डिफरेंट मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर एस फॉलो, जो इसके डिफरेंट मेथड होते हैं उनको हमने बताया इधर। पहला मेथड होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ये फिल इन द ब्लैंक्स में मैंने बताया था। इन दिस मेथड न्यू प्लांट्स आर डेवलप्ड फ्रॉम रूट, स्टेम और लीफ ऑफ प्लांट, फॉर एग्जांपल ट्यूबर ऑफ पोटैटो एंड द राइजम ऑफ जिंजर, यानी जिसमें किसी फ्रूट के जिसमें किसी फ्रूट से किसी पार्ट से नया प्लांट डेवलप होता है, उसको वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं। नेक्स्ट करते हैं बडिंग। इन दिस मेथड स्मॉल bulb like projection coming out called bud gradually grows and gets detached from the parent body to form new organism या फिर न्यू प्लांट। इसमें हाइड्रा एंड इसमें इस तरह का होता है, जैसे कोई प्लांट से बर्ड निकलती है और बर्ड क्या करती है, वो धीरे धीरे ग्रो होती है, बल्ब लाइक प्रोजेक्शन होता है वो, उसको हम बर्ड कहते हैं, वो ग्रेजुअली ग्रो होकर डिटेच हो जाती है, वो नया प्लांट बन जाता है। नेक्स्ट मेथड करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। इन दिस मेथड अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम द फ्रेगमेंट्स ऑफ द पेरेंट बॉडी। इट इज द ओनली मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पाई स्पिरोगाइरा, यानी जो एल्गी में फ्रेगमेंटेशन के द्वारा नए प्लांट्स का रिप्रोडक्शन होता है। जैसे इमेज में दिखाया गया है कि एक पेरेंट प्लांट है, उसका जो एक छोटा पार्ट है वो अलग फ्रेगमेंट हो जाता है, फिर उससे नया प्लांट बन जाता है। नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड है स्पोर फॉर्मेशन। द फंगी ओन ब्रेड पीसेस ग्रो फ्रॉम स्पोर्स विच आर प्रेजेंट इन एयर। स्पोर्स जर्मिनेट व्हेन कम इन कॉन्टेक्ट ऑफ मॉइस्चर, यानी जो मॉइस्चर की वजह से स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं, इसका ब्रेड मोड में इसका एग्जांपल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं थर्ड। एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्सुअल प्रोडक्शन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आप क्या समझते हैं, आपको एक्सप्लेन करना है। आंसर देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस which involves production of seeds. It requires two parents. Most
plants reproduce sexually with the help of flowers. In plants, stamens and pistils are male and female reproductive organs which bear the anthers and ovary respectively. इसमें इमेज में आपको दिखाया गया है कि स्टेगन स्टेमन जो होता है वो मेल का मेल फ्लावर का पार्ट होता है और पिस्टल जो होता है फीमेल का पार्ट होता है। फर्दर जो इनमें एंथर एंड ओवरी होते हैं। फर्दर जो प्रोसेस होता है प्रोडक्शन में, तो इसको इस प्रोसेस को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये आपका थर्ड क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट द मेन डिफरेंसेस बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी आपको इसमें एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस को बताना है। आंसर देखते हैं। इसके लिए आपने टेबल बनाई है, एक तरफ लिखा आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरी तरफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन ये करते हैं, इट रिक्वायर्स ओनली वन पेरेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें इट रिक्वायर्स टू पेरेंट्स, यानी इन दोनों में पेरेंट्स का डिफरेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स लगते हैं, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक पेरेंट से भी प्रोडक्शन हो जाता है। सेकंड पार्ट देखते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म इज सिमिलर टू पेरेंट्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नया ऑर्गन बनता है, नया प्लांट बनता है, वो सिमिलर होता है जो उसके पेरेंट्स होते हैं उन पर, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं है। न्यू ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स में डिफरेंट होता है। पार्ट में देखते हैं, नो गेमेट्स फॉर्मेशन टेक प्लेस, यानी जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नया गेमेट होता है वो फॉर्मेशन नहीं होता है, जबकि गेमेट्स आर फॉर्म्ड इन सेक्सुअल प्रोडक्शन। एग्जांपल देखते हैं, जो असेक्सुअल प्रोडक्शन के एग्जांपल होते हैं वो यीस्ट, रोच एंड जस्मिन होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन में इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स में होता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। स्केच द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, यानी आपको इसमें जो फ्लावर्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं उसको आपको ड्रॉ करना है। तो हमने एनसीईआरटी की बुक से कुछ इमेज को दिखाया है, या आपको यदि आपका ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपको ये इमेजेस को ड्रॉ करना है। जैसा नीचे दिखाया गया है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का इमेज है। इसमें एंथर एंड फिलामेंट होता है, जबकि पिस्टल्स में ओवरी, ओवल, स्टिग्मा एंड स्टाइल होता है। तो आपको ड्रॉ करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। तो आपको इसमें सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन में आपको डिफरेंस बताने हैं। आंसर देखते हैं। सेल्फ सेल्फ पोलिनेशन में फर्स्ट पॉइंट है, इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम स्टेमन टू द पिस्टिल ऑफ द सेम फ्लावर, यानी जो स्टेमन पोलन ट्रांसफर होते हैं वो स्टेमन से पिस्टिल में सेम फ्लावर में होते हैं, जबकि क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ पोलन्स फ्रॉम द स्टेमन ऑफ वन फ्लावर टू द पिस्टिल ऑफ अनदर फ्लावर, यानी जो इसमें पिस्टिल को जाएगा वो दूसरे फ्लावर का होगा, ऑफ सेम प्लांट और ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम काइंड, यानी सेम सेम फ्लावर में ना हो कि वो दूसरे फ्लावर में जाएगा सेम काइंड में, या फिर जो दूसरा प्लांट है सेम काइंड का उसमें जाएगा। इसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। सेकंड पॉइंट देखते हैं, सेल्फ पोलिनेशन में सेल्फ पोलिनेशन अकर्स इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ये जो सेल्फ पोलिनेशन होता है केवल बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में होता है, जबकि इट अकर्स इन बोथ यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। इसका आंसर हुआ इस तरह से। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्लावर्स, यानी जो फर्टिलाइजेशन होता है फ्लावर्स में वो कैसा होता है, ये आपको इसमें बताना है, उसका प्रोसेस को बताना है। आंसर देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, यानी जो फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गेमेट्स का उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द सेल विच इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज zygote. After this process of fertilization, the ovary develops into fruit and ovule into seeds. ये आपको पूरा प्रोसेस हो फर्टिलाइजेशन का, कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है इमेज में भी आपको दिखाया गया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हुआ। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। डिस्क्राइब द वेरियस वेज बाय विच सीड्स आर डिस्पर्स्ड, यानी इन द ब्लैंक्स में भी क्वेश्चन था कि जो उसके मेथड्स हैं उनको ब्रीफ में बताया गया था, उनके केवल नाम दिए गए थे, यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है। यदि ये क्वेश्चन आपका कम मार्क्स का आता है तो केवल आपको मेथड्स बताने हैं, और यदि ज़्यादा मार्क्स का आता है तो आपको पूरा डिस्क्राइब करना है। इसमें फॉलोइंग आर द वेज इन विच द सीड्स आर डिस्पर्स्ड, यानी आपको कुछ मेथड्स हैं वो बताए गए हैं। पहला मेथड इसमें है डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। स्पिनिंग सीड्स विद हुक्स आर जनरली कैरिड बाय एनिमल्स बॉडी। द बर्ड्स डिस्पर्स द सीड टू फार अवे प्लेसेस बाय ईटिंग फ्रूट। दे एक्सक्रीट विद डाइजेस्टिंग द सीड्स, यानी जब बर्ड्स वगैरह कुछ एनिमल्स फ्रूट को खाते हैं एक जगह और सीड्स को दूसरी जगह फेंक देते हैं, वो डिस्पर्सल के द्वारा होता है। नेक्स्ट करते हैं डिस्पर्सल बाय विंड।
The seeds dispersed by wind are light and smaller in size so that it may be carried by wind easily. For example, winged seeds of drumsticks, sunflower, etc. यानी इसमें जो सीड्स होते हैं वो बहुत हल्के होते हैं वेट में और स्मॉलर होते हैं ताकि वो हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जा सके। इसको हम डिस्पर्सल बाय विंड कहते हैं। नेक्स्ट मेथड देखते हैं, डिस्पर्सल बाय वाटर। मैनी एक्वाटिक प्लांट or plants that live near water has seeds that can float and are carried away by water. For example, coconuts. यानी जो पानी के आसपास वाले प्लांट्स होते हैं उसके सीड्स क्या होते हैं, वाटर में फ्लोट करके दूसरी जगह चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोकोनट्स, जैसे कोकोनट्स वाटर एक जगह से फ्लोट करके दूसरी जगह चला जाता है और वो वहाँ पे जर्मिनेट हो जाता है, उसको सीड्स को उस तरह के सीड्स को हम का जो डिस्पर्सल हुआ वो वाटर के द्वारा, यानी डिस्पर्सल बाय वाटर। नेक्स्ट, dispersal by explosion. Sometimes the seeds are dispersed by the bursting of fruits and with sudden jerks. The seeds get scattered from the parent plant. Example of plants are castor and balsam. यानी जो सीड्स के फटने से, ब्रस्टिंग होने से, किसी जर्क से जो डिस्पोजल होता है हम उसको डिस्पोजल बाय एक्सप्लोशन कहते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। ये आपको कॉलम 1 में और कॉलम 2 में कुछ आइटम्स दिए हुए हैं, उसमें आपको मैच करना है। सो कॉलम 1 में बर्ड, यानी बर्ड किससे रिलेटेड है, जो बर्ड होता है वो किससे रिलेटेड होता है। और जो आइज है वो पोटैटो की जो आइज निकलती हैं, आइज जो होता है पोटैटो से रिलेटेड होता है। फ्रेगमेंटेशन जो होता है, फ्रेगमेंटेशन स्पाइरोगायरा से रिलेटेड होता है। एंड द विंग्स होते हैं वो मैपल से रिलेटेड होता है। स्पोर्स जो होता है, पहले भी हमने बताया, स्पोर्ट्स में ब्रीड मोल्ड से रिलेटेड होता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में टिक द करेक्ट आंसर, यानी आपको इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें आपको जो करेक्ट आंसर है उसको टिक करना है, उसको बताना है। आगे करते हैं, द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए प्लांट इज द, यानी जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं प्लांट के वो आपको बताने क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन लीफ, स्टेम, रूट एंड फ्लावर। तो आपको पहले भी हमने बताया कि जो रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में वो जनरली फ्लावर्स के द्वारा होता है, तो उसका आंसर फ्लावर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, बी पार्ट। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स इज कॉल्ड, यानी जो मेल एंड फीमेल्स का गेमेट्स होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें इसका फर्टिलाइजेशन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट करते हैं बी पार्ट, मेच्योर ओवरी फॉर्म्स द, मेच्योर ओवरी में क्या फॉर्म्स होता है वो आपको बताना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, सीड, स्टेमन, क्रिस्टल एंड फ्रूट। तो इसमें आपका फ्रूट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट करते हैं डी पार्ट, स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इज, ये जो स्पोर के द्वारा प्रोड्यूस होता है उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, वो ब्रेड माउल्ड होता है। इसका आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ब्रेड माउल्ड। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, बायोफिल्म। बायोफिल्म कैन रिप्रोड्यूस बाय इट्स, यानी जो बायोफिल्म होता है वो कहाँ के किस के द्वारा ऑप्शन में से प्रोड्यूस किया जा सकता है वो आपको बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा लीव्स। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 10 के साथ ये चैप्टर पूरा हुआ। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें मोटिवेट करने के लिए कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।